जमीयत उलमाए हिंद उदयपुर फाइल्स को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गई है और इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार एडवोकेट मौलाना काब रशीदी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो उदयपुर फाइल्स है, इस फिल्म का विरोध जो है आप लोग क्यों कर रहे हैं और क्यों इस पर रोक लगवाना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तीनों राज्यों के स्टेट हाई कोर्ट्स में इस फिल्म के प्रमोशन पर बैन लगाने के लिए चली गई है। और जमीयत ने बहुत स्पष्टता के साथ ये मांग की है कि ये फ़िल्म समाज के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए और भारत की छवि को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर धूमिल करने के लिए ये फ़िल्म बनाई गई है। ऐसी क्या वजह है? इसमें किन चीज़ों पर आप लोगों को आपत्ति है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस पिक्चर के अंदर ये जो ट्रेलर है उसमें उस महिला के उस विवादित बयान को प्रसारित किया गया है जिस बयान के कारण भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफ़रत हुई थी। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि गल्फ़ में, यूरोपियन यूनियन में, जर्मन में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन बताया था। हमें सारी दुनिया में फजीहत झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद बीजेपी ने उस महिला को 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसके बयान को इसमें कैसे चला दिया गया? क्या इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं होगी? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो लाइन है, क्या उस सीमाओं का उल्लंघन नहीं है? इस फिल्म में बताया जा रहा है कि देवबंद को आतंकवाद का या कट्टरता का अड्डा बताया गया है। और फिर उसके आगे अगर आप चलेंगे तो इस पिक्चर में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं। भाई, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप हमारे नबी पर इस तरह की बात करेंगे? क्या आपका जो स्वतंत्रता है स्पीच की, क्या ये आपको आज्ञा देती है कि आप किसी धर्म के सबसे बड़े किरदार पर इस तरह की टिप्पणी करके दोबारा देश के अंदर नफ़रत का माहौल फैलाना चाहेंगे? क्या यूनाइटेड नेशन के लॉ नहीं है? क्या भारत के संविधान की गाइडलाइन नहीं है? और उसके बाद इंडिया के अंदर मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था दारुल उलूम देवबंद को इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया। वो दारुल उलूम देवबंद जिसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर इस देश की स्वतंत्रता का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। सिल्क मूवमेंट किसने चलाया भारत में? अफ़गानिस्तान में एक जिला वतन हुकूमत बना के राजा महेंद्र प्रताप जी को उसका अध्यक्ष बनाया। देश में टू नेशन थ्योरी को अपोज किया मौलाना मदनी ने, जो दारुल उलूम देवबंद का प्रोडक्ट है। तो आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इसमें क्योंकि दारुल उलूम देवबंद पर सवाल उठाए गए हैं और जो पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करने वाली महिला थी उसके बयान को दिखाया गया, तो धार्मिक रूप से मतलब आप लोगों को आपत्ति है, इसलिए कोर्ट गए हैं। कब सुनवाई है इसमें? देखिए, इसमें मूल रूप से कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, मूल रूप से, और बिल्कुल असत्य, अनर्गल, बेसलेस चीज़ें दिखाई गई हैं जिनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं। और ये एक संयोग नहीं है साहब, ये प्रयोग है। इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उससे पहले केरला फाइल्स, और सब फ्लॉप हुई हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ ये सेंसर बोर्ड पर, और जिन लोगों ने इस फिल्म को आगे बढ़ाया है इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये भारत की डिग्निटी, इंटीग्रिटी पर चोट कर रहे हैं। हम कोर्ट गए हैं, अब जल्दी इस पर सुनवाई होगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसके प्रमोशन पर रोक लगा करके भारत के संविधान की बुनियादों को मजबूत करेगी। अच्छा, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्टों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि एक तरह से एनआरसी जो है वो लागू कर दी गई है, जो मतदाताओं से आईडी मांगी जा रही हैं उसको लेकर के, और आरोप ये भी लग रहा है कि इसमें वोटर लिस्टों में गड़बड़ी की जा रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद इसको पहले भी अपोज कर चुकी है, और हम कहते हैं कि साहब, आप कहते हो कि 1897 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपने माता पिता में से एक का सर्टिफिकेट देना होगा, दस्तावेज़ देने होंगे। 2004 के बाद जो आए हैं उनको दोनों के देने होंगे। आप चुनाव करा रहे हो या एनआरसी करा रहे हो? और आपको ये जनरल इलेक्शन में नहीं समझ में आया था भाई, 2024 के इलेक्शन में उसमें आपने नहीं किया, क्योंकि आप चाहते हो कि एक नंबर ऑफ वोटर्स को
इन शर्तों के ज़रिए से बाहर कर दिया जाए और चुनावी रास्ता आसान कर दिया जाए। भारत के संविधान में आर्टिकल 326 में इस देश के हर नागरिक को राइट टू वोट देने का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है। आप इससे किसको वंचित कैसे कर सकते हो? क्या एनआरसी में आसाम के अंदर अभी लोगों का दिमाग सही नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आपने कितने लाख लोगों को बांग्लादेशी कह दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है। तो दरअसल ये इस तरह के अमेंडमेंट के ज़रिए से, नए नए रूल्स के ज़रिए से आप चुनाव को धूमिल करके एक नंबर ऑफ वोटर को वोट देने के अधिकार से महरूम करना चाहते हो। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये बताइए, कांवड़ मार्ग पर जो ढाबे हैं उस पर अब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, QR कोड के ज़रिए पहचान होगी, नेम प्लेट लगाने की शर्त है और उसकी चेकिंग भी समय समय पर होगी। तो कई तरह के ऐसे केस आए कि जहां पर ये आरोप लगा कि मुस्लिम जो हैं दूसरे धर्म का नाम रख करके होटलों का और संचालित कर रहे हैं, उसकी चेकिंग भी हुई और उसको लेकर के विवाद चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार गाइडलाइन बना रही है, सरकार भी संविधान से तो ऊपर नहीं है। सरकार को जो भी करना है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बनाकर करना होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। वरना आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी सरकार ने कहा था नेम प्लेट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? उसके बाद आपके आदेश को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और आपके जो कथित जो ग्रुप है ना बुद्धिजीवियों का, धर्म का टैग लगा करके ये घूमते रहते हैं, इनको समझाना चाहिए कि भाई आप क्यों किसी की दुकान पे जा रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया? आप चेक करोगे। कल कोई कहने लगा रमज़ान में या ईद में खड़े होकर के साहब मेरे धर्म में शुद्धिकरण के ख़िलाफ़ है कि मैं किसी और धर्म के लोगों से व्यापार करूं, तो आप क्या करोगे? कल क्रिश्चियन खड़ा हो जाएगा, कहेगा साहब मैं तो नहीं कर रहा क्रिसमस में। कल ईद में कोई कहने लगा आकर के कि हम नहीं व्यापार करेंगे किसी धर्म के लोगों से क्योंकि हमारे शुद्धिकरण के ख़िलाफ़ है, तो आप क्या करोगे? वजह क्या समझते हैं इसकी? मैं क्या समझ सकता हूँ, ये तो वही लोग बताएंगे इसकी क्या वजह है। लेकिन कोई भी चीज़ हो, समाज के अंदर मिल बैठ करके आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे समाज में नफ़रत न फैले, प्यार मोहब्बत के साथ कांवड़ भी निमट जाएं और लोग भी आसानी के साथ में अपना व्यापार कर सकें। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि देश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आपस में जो सद्भाव है उसको ठेस पहुँचे, और कोई भी अगर फ़ैसला लेना है, चाहे कांवड़ का हो या कोई और फ़ैसला हो, तो मिल बांट करके आपसी सद्भाव के साथ में फ़ैसले लेने चाहिए और सरकार को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।